किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर गिल्सू और योंगो होता है वहीं पर जिनसेव और उसके 3 चमचे भी आ जाता है और वो सब लोग उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारे गिल्सू के साथ क्योसे नाम का बंदे का लड़ाई होता है और वो हिवेली विंड का नंबर 1 का बंदा होता है। वो गिल्सू के ऊपर अपने दोनों डंडों से बड़ी तेजी से अटैक करता है, लेकिन गिल्सू अपने दोनों हाथों को उठा के ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। फिर भी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी क्योसी अपने डंडों को ऊपर उठा के गिल्सू के ऊपर जबरदस्त अटैक करके कहता है कि सच में ये डिलीशियस है, और ये अटैक गिल्सू के पड़ भी गया होता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनसेव दिखाया जाता है। जिनसेव गिल्सू और बाकी सब की तरह पॉइंट करके दिखा के हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड्स डेंजर में है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है? तभी योंगो उसके ऊपर जबरदस्त एक किक से अटैक करके कहता है कि अपनी खुद की परवाह करो कमीने। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। ये सुन के योंगो हैरानी से कहता है कि ये आवाज कैसा है। तो जिनसे अब अपने ऊपर के शर्ट को खोल देता है और हंसते हुए कहता है कि ओह, तुम्हारा किक हमेशा की तरह ही अभी भी तेज है। जैसा कि उम्मीद था, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से सिखाया है। और देखते हैं कि उसने अपनी बॉडी के ऊपर कुछ पहना हुआ होता है जिससे योंगो का किक का कोई असर नहीं होता है उस पर। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, जब तुम चले गए थे तब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। और उसे देखकर योंगो सोचता है कि एक बुलेट प्रूफ वेस्ट। जिनसियो अपने हाथों में ब्रश नकल पहन लेता है और हंसते हुए कहता है कि ये एक लंबा टाइम हो गया, क्या हमें दोबारा पहले की तरह ही इस पार करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा, बिल्कुल पुराने समय की तरह। लेकिन योंगो बड़ी तेजी से उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहता है कि अपना बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए कोई भी मेमोरी नहीं है। तो जिनसे उसके उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया और सोने के लिए जगह भी दी क्योंकि तुम एक कमजोर पर्सन थे, लेकिन तुम अनग्रेटफुल बास्टर्ड, तुम मुझसे लड़ रहे हो। और ये कह के वो उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। एक ही पंच खा के बेचारा योंगो सोचता है कि ये पागल है सच में, आखिर ये किस तरह का पावर है। और देखते हैं कि उसके ब्रश नकल पर भी ब्लड लग गया होता है योंगो का। तो जिनसे वो हंसते हुए कहता है कि जब तुम कुत्तों की तरह पीटा जाओगे तब तुम्हें होश आएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने किसके खिलाफ जाने का साहस किया था। तभी सीन शिफ्ट होके गुंगमिन को दिखते हैं। गुंगमिन ने अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो नंबर 2 का बंदा कहता है कि ओह, ये क्या है, तुम बहुत अच्छी तरह से टिके हुए हो, फिर भी तुम 6 गेट्स हो, है ना? और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बेचारा गुंगमिन की हाथ भी कांप रहा होता है। तो वो सोचता है कि मेरा आर्म तो सिर्फ ब्लॉक करने से ही दर्द हो रहा है, अगर मैं उस अजीब चीज से हिट हो जाऊं तो ये सच में खतरनाक होगा। तो वो लड़का अपने बाजू से गुंगमिन के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और गुंगमिन पीछे हटते हुए उस सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, यानी उससे दूर भाग रहा होता है। तो वो लड़का कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम कब तक इससे टिक सकते हो। और गुंगमिन उसे देखकर सोचता है कि अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तो वो अपने फिस्ट की जगह उस अजीब से हथियार का यूज कर रहा है। वो सीधे अटैक करने के बजाय डायगोनली कर रहा है। तो फिर अगर मैं दीवार से अपना पीठ टिका लूं और उसे कोई भी जगह ना दूं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और गुंगमिन वैसा ही करता है, वो अपने पीठ को दीवार पे टिका लेता है जिससे वो लड़का उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और तभी वो ऊपर की तरफ छलांग मार देता है। तो वो लड़का ऊपर की तरफ हैरानी से देखता है और गुंगमिन कहता है कि इसे अपने आर्म पर लगा के रखने के क्या मतलब है, मैं तुम्हारे लिए इसका यूज करना डिफिकल्ट बना दूंगा। और वो जैसे ही उसके ऊपर पंच मारने जाता है तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिंडोएल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिंडोएल भी उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसकी उस शार्प सी चीज की वजह से उसके हाथों में बहुत सारे कट लगता है जिससे खून भी बहता है। और वो नंबर 3 का लड़का हंसते हुए कहता है कि हे, तुमने कहाँ से बॉक्सिंग सीखा है? तुम तो सिर्फ गार्ड करना जानते हो, मेरा फिस्ट आसानी से तुम्हारे गार्ड को कट कर सकता है। और वो जैसे ही अपनी फिस्ट को आगे बढ़ाता है उसे पंच करने के लिए, तो जिन तुरंत अपने सर को नीचे करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि अभी जो अटैक हुआ मैंने इसे क्लियरली देखा, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो फिस्ट का रेंज और भी चौड़ा हो गया, मैं तो बस इससे बच सकता हूँ। तभी वो लड़का दौड़ते हुए जिन की तरफ अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि तुम कायर हो, लगता है कि तुम लकी हो इसलिए इससे बच गए, है ना? और जिन सोचता है कि उससे बच निकलने में सक्षम होना इसका मतलब यह है कि उसका मुकाबला करना पॉसिबल है। और इसी के साथ वो उसकी ठोटी पर एक जोरदार पंच मारता है
जिससे उस लड़के के मुंह से खून भी निकलता है और वो लड़का सोचता है कि इम्पॉसिबल, क्या वो पहले से ही इसका एडप्ट हो गया। तभी जिन बड़ी तेजी से उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा बॉक्सिंग किसने सिखाया, मैं तुम्हें बेसिक ठीक से सिखाऊंगा। और उसके मुंह पे जबरदस्त पंच पड़ने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है गिल्सू की तरफ और गिल्सू देखते हैं एक गाड़ी से जाके टकराता है। और वो जो लड़का जो नंबर 1 का होता है वो अपने डंडे को घुमा के हंसते हुए कहता है कि तुम कोरियंस, तुम्हें स्ट्रगल करते देखना काफी मजेदार है, चलो इसे और भी एक्साइटेड बनाते हैं। और हमारा गिल्सू बेचारा मार खा के सोचता है कि उसका वो हथियार बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और उसका फाइटिंग स्टाइल तो अनप्रिडिक्टेबल है। और वो उठ के बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है कि तुम जापान इसमें क्या बकबक कर रहे हो, हम कोरिया में है कमीने। लेकिन गिल्सू का उस तक पहुंचने से पहले ही वो लड़का अपने डंडे से गिल्सू के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और हंसते हुए कहता है कि जैसे कि तुमने कहा मैं जापानीज हूँ, हालांकि जब मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था तो जिनसेब ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं उसका एहसान चुका रहा हूँ और जिनसेब का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। और वो गिल्सू के ऊपर अपने डंडों से डंडे बजाते हुए कहता है कि मैं उन लोगों के लिए कोई भी तरीका का यूज करूंगा जो हिवेली विंड को रोकने की कोशिश करेगा। और हिवेली विंड के लोगों के अलावा मैं हर कोरियंस को मार डालूंगा। इसी के साथ वो जबरदस्त अटैक करके गिल्सू को पीछे गिरा देता है और गिल्सू सीधे जाके 2 गाड़ी के बीच में गिरता है। तो गिल्सू बेचारा करारते हुए सोचता है कि जब तक उसके पास वो हथियार है मैं उससे जीत नहीं सकता, काश मैं इस बार कुछ कर पाता। लेकिन तभी गिल्सू का नजर अपने पैरों की तरफ पड़ता है जहाँ पर वो अपने जूते को और लेस को देखता है। और इधर वो लड़का गिल्सू की तरफ आते हुए कहता है कि तुम कोरियंस सच में काफी ज्यादा जिद्दी होते हो, तुम्हें अब इसे रोकना चाहिए। लेकिन तभी वो गिल्सू को देखकर कुछ समझ नहीं पाता और देखते हैं कि गिल्सू ने अपनी जूतों को अपने पैर से निकाल लिया होता है और दोनों शूलेस को एक दूसरे से बांध दिया होता है। और गिल्सू गुस्से में कहता है कि मेरे पास आओ तुम कमीने। तो उसे इस तरह से देखकर वो लड़का हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ को क्या हो गया। और वो अपने डंडे के साथ गिल्सू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जूतों को वेपन की तरह यूज कर रहे हो, अब तुम मर जाओ। और वो गिल्सू के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। लेकिन ये हमारी गिल्सू को कुछ ज्यादा ही कम हकरा होता है। अटैक करने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते हैं कि गिल्सू ने अब उसके अटैक को अपने शूलेस से ब्लॉक कर लिया होता है और हंसते हुए कहता है कि कभी कभी तुम्हें बस वही यूज करना होता है जो तुम्हारे पास होता है। और वो अपने इस जूतों के साथ और लेस के साथ उसके पूरे हाथ को बांध देता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है तो बस एक बना लो। और उसके भी अटैक पड़ने से पहले ही सीन शिफ्ट होता है, हमें जमीन पे खून गिरते हुए देखता है और देखते हैं कि योंगहो मार खा के बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है। तो जिनसे उसे कहता है कि तुम्हारा ये घूरते हुए नजर मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे यही नजर था। तो योंगहो हाँफते हुए कहता है कि पास्ट के बारे में बात मत करो क्योंकि मेरे लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है। और वो उसके ऊपर अपने पैर से फिर से अटैक कर देता है। तो जिनसे उसके इस अटैक को भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि चाहे तुम कितना भी कर लो तुम्हारा पास्ट मिटाया नहीं जा सकता, तुमने ये किक मुझसे ही सीखा था है ना। और उसने उसकी उस पैर पे लगे हुए लोहे की चीज को पकड़ के कहता है कि और मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें ये गिटार दिया है, ये आइटम और तुम्हारे यूज किए जाने वाले टेक्निक, तुम्हें सब कुछ हिवेनली विंड से मिला है। तुम उस पास्ट को कैसे मिटा सकते हो, तुम हिवेनली विंड का एक पागल कुत्ता हो पार्क योंगहो। और हमें पार्क योंगहो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगहो उदास होके अपने चेहरा लटका के स्कूल से घर वापस जा रहा होता है और साथ ही हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई जाता है। वो कहता है कि मैं तब अपना सारा वक्त ग्राउंड पर बिताता था, इस हद तक कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं कब साफ नीला आसमान देखा था। तभी वो जाते जाते एक गली में कुछ लोगों को देखता है जो एक साथ मिलके खाना खा रहा होता है। तो उनका जो बॉस होता है वो सबको कहता है कि इस हफ्ते तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। और देखते हैं कि ये जिनसेब और उसके बाकी मेंबर्स होते हैं। तो जिनसेब कहता है कि जबकि हमारा इनकम बढ़ गया है तो हम बहुत दिनों के बाद ग्रुप डिनर कर रहे हैं, इसलिए जितना चाहे उतना खाओ। तो एक लड़का कहता है कि वाओ, हमें मीट खाए हुए कितना टाइम हो गया है। तो दूसरा कहता है कि इसका स्मेल तो काफी अमेजिंग है। तो तीसरा कहता है कि इस मील के लिए शुक्रिया तुम्हारा। और योंगहो हैरानी से उन सबको देख रहा होता है। साथ ही हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई जाता है। वो कहता है कि जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो मुझे हैरानी हुआ कि कोई इतना बेफिक्र होके और खुश कैसे दिख सकता है।
और तभी उसे भूख की वजह से उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आता है और तभी उन सभी का नजर भी उसकी तरफ पड़ता है। उनमें से एक लड़का उसे देख के कहता है कि क्या वो कमीना कौन है जो वहां पर है? अगर तुम्हारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से निकलो। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम तो एक भिखारी की तरह दिखते हो, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला। और गिल्सो बेचारा अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैंने आज का लंच स्किप कर दिया था। और वो जैसे ही जाने वाला था तभी कोई उसे कहता है कि ओए। तो योंगहो उसके तरफ देखता है और देखते हैं कि जिनसेओब ने उसे बुलाया था और वो उसे देखकर कहता है कि अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो कल से यहाँ आ जाना, क्योंकि मुझे ऐसे लड़के पसंद है जिनका नजर इस तरह के घूरने वाला हो। और ये सुन के तो योंगहो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। साथ ही हमें उसका वॉइस ओवर सुनाया जाता है। वो कहता है कि मैं उनके पास इसलिए गया था क्योंकि मैं उनकी खुशी का कारण जानना चाहता था। फिर देखते हैं कि योंगहो जिनसेओब के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, यानी वो अपने पंच और किक का ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो उसको किक को देखकर जिनसेओब कहता है कि जैसा कि उम्मीद था, तुम्हारा किक पंच से ज्यादा बेटर है। मुझे बहुत टाइम के बाद कोई काम का इंसान मिला है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। और तभी वो किसू को कहता है कि उसे यहाँ पर लाओ। और जिनसेओब एक बॉक्स को योंगहो को देकर कहता है कि ध्यान से सुनो योंगहो, इस दुनिया में ताकतवर का जीतना मायने नहीं रखता, लेकिन जीतने वाले स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब तुम ताकतवर कितना होता हो ये मायने नहीं रखता, अगर तुम जीतते हो तो तुम ताकतवर हो। जैसे कि एग्जाम में आप चीटिंग करके पास किए हो या फिर पढ़ाई करके ये मायने नहीं रखता, आपने कितना नंबर लेके पास किया है ये मायने रखता है। जिनसे वो यही कह रहा है और जिनसे वो कहता है कि इसे कभी भी मत भूलना। तो देखते हैं कि उस बॉक्स में वही चीजें रखा होता है जो योंगहो यूज करता है अपने पैरों में। तो योंगहो हैरानी से उन चीजों को देखता है। साथ ही हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई जाता है। वो कहता है कि मुझे उस आशा पर विश्वास था जो हिवेली विंड वालों ने मुझे दिया था, और उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा मैं वही किया। हालांकि मुझे ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि हिवेली विंड वो रस्सी नहीं है जो मुझे बचाएगा, लेकिन वो सड़ी हुई रस्सी जरूर है जो मेरा गला घोट देगा। अभी सीन प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि जिनसेओब ने योंगहो के सर को पकड़ के रखा होता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया जैसे कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम्हें यहाँ वापस आते देखकर बहुत ही पैथेटिक था। जैसा कि उम्मीद था, कोई भी अपना ओरिजिन नहीं बदल सकता। तुम एक अकेला अनाथ हो जिसका कोई भी जड़ नहीं है। और वो जैसे ही योंगहो के ऊपर अटैक करने जाता है, उसके सामने आकर हमारा गिल्सू वही डंडे को लेकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है जो नंबर 1 का था, यानी हमारा गिल्सू ने उसे हरा दिया है। तो वो वेपन से अटैक को ब्लॉक करते हुए देखकर जिनसेओब हैरानी से सोचता है कि ये क्या है। तो गिल्सू हंसते हुए कहता है कि मैंने बचा लिया। तो जिनसेओब अपने मन में कहता है कि क्या क्योसी का तोहफा, यानी इन डंडों को तोहफा कहा जाता है। अभी कोई पीछे से कहता है कि अगर मेरा पास ऐसा कुछ होता तो मैं हर किसी के खिलाफ जीत जाता। ये आवाज सुन के जिनसेओब पीछे की तरफ देखता है और देखते हैं कि उन दोनों ने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया होता है, यानी ये तीनों ही जीत गया होता है। और जिन कहता है कि लड़ने के लिए किसी इक्विपमेंट का यूज करने वाले तुम लोग कुछ ज्यादा ही अहंकार दिखा रहे थे। तो उन लोगों को इस तरह से नीचे जमीन पे हारे हुए देखकर जिनसे वो अपने मन में कहता है कि बिल्कुल नहीं, हिवेली विंड हार गया। अभी गिल्सो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे उसके साथ कुछ सेटल करना है। तो जिनसे उसकी तरफ देखता है और जहाँ पर गिल्सो बहुत ही गुस्से में कहता है कि इसलिए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जब रिलीज होगी तब मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।